नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुमन पर। आज हम लोग भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो है काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष और शब्द शक्ति, इसमें शब्द शक्ति जो है अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इसका जो है प्रश्न हम लोग जो है 6 वीडियो बना देख चुके हैं। ये 7वां वीडियो है जो हम प्रश्न नंबर 176 से हल करेंगे। पिछला वीडियो यदि आप ना देखे हैं तो इसके प्ले लिस्ट में आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप जो है पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं जो क्रम वाइज है। और ये हम साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, केवीएस, DSSS और जो है अन्य प्रवक्ता संबंधित एग्ज़ाम, सभी जगह के लिए ये महत्वपूर्ण है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट में लिख के देने की कोशिश कीजिएगा ताकि याद रहे। देखिए व्याख्या हम सुनिएगा पिछले प्रश्न का। प्रश्न क्या था? तो बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र सन 1908 ईस्वी में जो है फील्ड और ह्यूमे ने प्रकाशित किया था। तो यही था कि किसने जो है बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र सन 1908 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो फील्ड और ह्यूमे ने प्रकाशित किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फील्ड को जो है बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। फील्ड को क्या मानते हैं? बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। बिंबवादी प्रमुख लेखक एंजेला पाउंड और लोवेल, डालिएट, डी एच लॉरेंस, रिचार्ड तथा एलिंगटन, ये सब जो है लेखक हैं। बिंबवाद के लेखक का नाम एक बार फिर से सुनिए। एजरा पाउंड, लोवेल, डेलिटल, उसके बाद DH लॉरेंस का याद रखिएगा, बिंबवाद के में जो है प्रमुख लेखक हैं। और जो है इसके प्रवर्तक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिंबवाद के प्रवर्तक कौन मान जाते हैं? फील्ड, रिचर्ड और इलिंगटन हैं। बिंब किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का जो है संवेद, काल्पनिक शब्द बुद्धि समूर्तन्य से प्रभाव को बिंब कहते हैं। बिंब 2 प्रकार के होते हैं, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट्य का मत है अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद है। अन्य मत के प्रवर्तक के इस प्रकार हैं: अनुमतिवाद के आचार्य शंकुक, भक्तिवाद के भट्ट नायक और अभिव्यक्तिवाद के अभिनवगुप्त। भक्तिवाद के भट्ट नायक और अनुमतिवाद के आचार्य शंकुक हैं। वही जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य का शास्त्रियों को जो है उनके सिद्धांत से सम्मिलित कीजिए। पहला है IA रिचर्ड, अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु निर्वैयक्तिक सिद्धांत, TS इलियट काल्पनिक सिद्धांत और जो है कॉलरिज मूल सिद्धांत। तो अनुकरण कौन कर रहे हैं? देखिए आपका जो है ऑप्शन भी साथ में है, IA इलियट। तो देखिए पहला हो जाएगा IA रिचर्ड,
I.A. रिचर्ड का होगा मूल सिद्धांत। I.A. रिचर्ड कौन सा सिद्धांत दिए हैं? रिच थे, धनी थे, तो इसलिए मूल बात को पकड़े, मूल सिद्धांत दिए। अरस्तु देते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अरस्तु कहते हैं अनुकरण कीजिए, लेकिन रिच आदमी के रिचर्ड क्या कहते हैं? मूल चीज़ को रखते हैं, मूल सिद्धांत। वहीं जो है टी एस इलियट कहते हैं निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, निर्वैयक्तिक सिद्धांत। उसके बाद है कॉलरिज कल्पना सिद्धांत। कॉलरिज जो क्या कहते हैं? कल्पना करते हैं। देखिए व्याख्या देखते हैं। देखिए यहाँ ए नंबर आंसर है। पाश्चात्य हिंदी जो है शास्त्रियों के उनके जो है सिद्धांत से सही सुमिलित इस प्रकार है। I.A. रिचर्ड मूल्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण का सिद्धांत, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और कॉलरिज कल्पना सिद्धांत। अगला प्रश्न है कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह है, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, इससे जो है मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? क्रोचे, इलियट, अरस्तु, रिचर्ड। क्या हो जाएगा आपका आंसर? जी बिल्कुल जो बता रहे हैं रिचर्ड, तो उनका सही नहीं है, इलियट है सही। क्या है? इलियट है। कविता भाव का जो है स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से जो है पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसमें मुक्ति का नाम है। यह कथन काव्य पाश्चात्य विचारक इलियट का है। इलियट ने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इलियट ने क्या चीज़ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया इलियट। चलिए अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत किसका है? इलियट का है। देखिए वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशानुपाश्च्य गतिः परचारः। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? आचार्य भामह, क्षेमेंद्र या आचार्य वामन या भरत मुनि। तो इसका सही आंसर है वयो अनुरूपः प्रथमस्तुति वेशः। तो इसका है डी नंबर आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि कहते हैं वयो अनुरूपः प्रथमस्तुति वेशा। कौन कहते हैं? भरत मुनि। वहीं अगला प्रश्न है काव्य अलंकार सूत्र इसमें से किसकी रचना है? भामह की, जयदेव की, दंडी की या वामन की? तो काव्य अलंकार हो जाएगा वामन की। काव्य अलंकार जो है काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन ने जो है स्वयं इन सूत्रों पर जो है वीरति भी लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय 8वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है। उत्तरार्ध मतलब पहले, है ना, उत्तरार्ध बाद का, है ना, 8वीं सदी के बाद का माना जाता है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। चलिए काव्य सूत्र वामन ने की रचना है। वामन ने स्वयं इस सूत्र की वृत्ति भी लिखी है। तो काव्य सूत्र की वृत्ति किसने लिखी है? वामन ने लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय जो है 8वीं सदी है। यदि पूछा जाए वामन का जो है समय कब से है, तो 8वीं सदी से है। और 8वीं सदी देखिए पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों दे सकता है, तो आपको उत्तरार्ध बताना है। और भामह ने जो है काव्य अलंकार नामक के जो है ग्रंथ की रचना की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काव्य अलंकार किसकी है? भामह की रचना है। और तथा जयदेव ने जो है चंद्रालोक, जय जयकार कहाँ? चंद्र पे करते हैं जयदेव। तो चंद्रालोक नामक के जो है ग्रंथ की रचना जयदेव ने की। लेकिन दंड देंगे तो काव्य शास्त्र में दंडी ने जो है काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। आगे देखिएगा अगला प्रश्न का और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा।
काव्य काव्य शोभा शोभा करायन काव्य शोभा करान धर्मान्य अलंकारान्य पच्यते कथन किस आचार्य का है? आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य रुद्रट। इसका सही आंसर है, देखिए कितना बार पूछा गया है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार पच्यते, यह कथन किसका है? तो आचार्य दंडी का है। काव्य शोभा करान्य धर्मान्य अलंकारान्य पच्यते, यह कथन दंडी का है। दंड दीजिएगा, काव्य में शोभा अलंकार और पच्यते होगा, है ना। यह कथन काव्य दर्शन में उल्लेखित है। अन्य विकल्प विवरण इस प्रकार है। अंग्रास्त्यास्ति अलंकारा मंतव्यः कटका दिवत, आचार्य मम्मट का है। सादृश्य लक्षण वक्रोक्ति, आचार्य वामन का है। सादृश्य लक्षण वक्रोक्ति किसका है? आचार्य वामन का है। ननु शब्दार्थो काव्यम, किसका है? आचार्य रुद्रट का है। ननु शब्दार्थो काव्यम किसका है? आचार्य रुद्रट का है। अगला प्रश्न है, अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, उक्त कथन किस आचार्य का है? जयदेव, हेमचंद्र या आनंदवर्धन या विश्वनाथ। या कहते हैं अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, तो ये कहते हैं हेमचंद कहते हैं। अदोषो सगुणो कौन कह रहे हैं? हेमचंद कह रहे हैं। अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, उक्त कथन ने जो है हेमचंद के हैं। अन्य विवरण इस प्रकार है। निर्दोषा लक्षण वृत्ति सरिति गुना भूषण, जयदेव का है। कहते हैं सहदीय हृदयाय हल दिशा शब्द अर्थ मयंतस्य में काव्य लक्षणम, आनंदवर्धन का है। देखिए सहद यहद ये वाला आ जाए पंक्ति तो आनंद में कहिए सहद यहद, आनंदवर्धन का है। निर्दोषा लक्षणार्थी सरिगुणा भूषण हो जाएगा जयदेव का। लेकिन यदि अदोषो सगुणो तो ये हो जाएगा हेमचंद का। काव्य रसात्मक के काव्यम विश्वनाथ का है। काव्य रसात्मक के काव्यम किसका है? विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता शब्द का जो है प्रयोग ये कला के संदर्भ में किसने किया है? जॉन बर्ट, पीटर बर्जर या जो है लियोटार्ड या फ्रेडरिक जेम्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन बर्ट। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग जो है कला के संदर्भ में जॉन बर्थर ने किया है। उत्तर आधुनिकता का शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में कौन किया है? जॉन बार्थ ने किया है। अगला प्रश्न है, व्यंग्य जीवन है कवित में शब्द अर्थ गति अंग साई उत्तम काव्य है, सोई उत्तम काव्य है। वर्णे व्यंग्य प्रसंग, उक्त कथन किस आचार्य का है? मम्मट, भिखारीदास, कुलपति, प्रताप सिंह। तो सही आंसर है प्रताप सिंह। व्यंग्य जीव है, व्यंग्य क्या है? जीव है। कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग
सोई उत्तम काव्य है। वर्णे व्यंग्य प्रसंग। उक्त कथन आचार्य प्रताप सिंह का है। अन्य कथन का जो है विवरण इस प्रकार है। रस व्युत्पत्ति, व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और भिखारी दास का है। रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न कोई भिखारी दास। होत कवित में चतुराई जगत राम वश होई कुलपति मिश्र का है। होत कवित में चतुराई जगत राम वश होई तो कुलपति मिश्र का है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक लोनजाइनस, अरस्तु, कोलरिज, टी.एस. इलियट। तो इसका सही आंसर है अरस्तु। विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक जो है अरस्तु हैं। वहीं जो है लोनजाइनुस जो है उत्तरता का सिद्धांत, उदारता का सिद्धांत। कोलरिज का है कल्पना का सिद्धांत। टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। लोनजाइनस का है उदारता का सिद्धांत। कोलरिज का है कल्पना का सिद्धांत। टी.एस. इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य लोलट, आचार्य आनंदवर्धन। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? विशिष्ट पद रचना रीति कथन आचार्य वामन ने का है। अन्य आचार्यों का कथन है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व पारसालिनी तो कुंतक कहते हैं शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व पारसालिनी तो कुंतक कहते हैं। सद्रिय देखिए सहद यहद वाला जो है आनंद में आनंदवर्धन का है। सहद यहद यहाँ देखिए इससे पहले भी था एक प्रश्न था सहद यहद वाला, देख लीजिए एक मिनट। देखिए सहद यहद वाला है ना आनंदवर्धन, वही को फिर से रिपीट किया है सहद यहद। बस इतना सा ही याद रखना है, सहद यहद वाला आ जाए आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है समग्र वक्रोक्ति का ही जो है परपंच है, इससे अर्थ में जो है रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए जो है प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? उपर्युक्त मान्यता किसका है? कुंतक की, दंडी की, उद्भट की या रुद्रट की या भामा की? तो भामा की है। कहते हैं समग्र वक्रोक्ति का ही परपंच है, इससे जो है अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए जो है प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कोई अलंकार संभव है। कौन अलंकार संभव है? उपर्युक्त कथन किसका है? भामा का है। और भामा कहते हैं कि जो है भामा अलंकारवादी प्रतिष्ठापक परक आचार्य हैं। मतलब जो है भामा जो है ना अलंकारवादी प्रतिष्ठा परक, मतलब जो है ज़्यादा जो है सम्मानित व्यक्ति हैं। कौन? भामा है ना। और इनका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार है। जबकि दंडी द्वारा रचित ग्रंथ काव्य दर्शन एवं दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकारवादी आचार्य कौन हो जाएंगे? दंडी। लेकिन जो है भामा क्या होंगे? अलंकारवादी प्रतिष्ठि परक आचार्य हो जाएंगे। फिर देखिए उद्भट द्वारा रचित ग्रंथ जो है काव्य अलंकार सार संग्रह है। तो सार जो है ना उक्सा उद्भट क्या लिखे हैं? काव्य अलंकार सार संग्रह। काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? उद्भट का है।
ये अलंकारवादी आचार्य हैं। कुंतक के वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक के आचार्य हैं। इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। वक्रोक्ति जीवितम किसका है? कुंतक का है। वहीं भामा ने जो है अलंकारों की संख्या 38 और रुद्रट ने जो है 41 तथा दंडी ने जो है 39, वामन ने 32, कुंतक ने 20 मानी है। तो भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 38। उद्भट ने मानी है 41। उद्भट ने कितनी मानी है? 41। दंडी ने जो है 39। दंडी ने कितनी मानी? 39। और जो है वामन ने 32 मानी है। कुंतक ने 20 मानी है। कुंतक ने 20 मानी है। अभिनव गुप्त का जो है काव्य विधा गुरु किसे माना जाता है? काव्य विधा के गुरु किसे माना जाता है? भट्टनायक, भट्टलोलट, आनंदवर्धन, श्री शंकुक, भट्टतोत। इसका सही आंसर हो जाएगा भट्टतोत। भट्टतोत जो है अभिनव गुप्त ने जो है काव्य विद्या के गुरु किसको माना है? भट्टतोत को माना है। कौन? अभिनव गुप्त ने काव्य विद्या के गुरु कौन है? भट्टतोत हैं। अभिनव गुप्त ने जो है नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से लिखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कि अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका किस नाम से लिखा था? अभिनव भारती नाम से नहीं लिखा था। गुप्त के जगह भारती लगा देते सिर्फ। और ध्वनियालोक है ना, ध्वनियालोक की टीका जो है ध्वनियालोक लोचन, देखिए इसमें लोचन लगा दिए, ध्वनियालोक लोचन नाम से अभिनव गुप्त ने लिखा था नाम से। तथा काव्य कौतुब की टीका, काव्य कौतुब की टीका जो है काव्य कौतुब विवरण, देखिए एक में लोचन लगाए, ध्वनियालोक लोचन है ना, और जो है कौतुक विवरण आप दिए, विवरण टीका है ना। कौन लिख रहे हैं? अभिनव गुप्त नाम से लिखा। जबकि भरत मुनि ने जो है रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को आधार मानकर जो है भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, भट्टनायक ने भुक्तिवाद, भट्टनायक ने कौन सा? भुक्तिवाद, भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत तथा श्री शंकुक ने जो अनुमतिवाद का सिद्धांत, अनुमतिवाद कौन? श्री शंकुक ने वाद का सिद्धांत दिया। और आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आनंदवर्धन माने जाते हैं। तथा भट्टतोते ने जो है काव्य कौतुब नामक के ग्रंथ की रचना की। काव्य कौतुब ग्रंथ की रचना कौन की है? भट्टतोत ने की। नाट्य वेद हेतु जो है ऋंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से क्रमशः जो है लिया गया है। पाठ्यगान, अभिनय रस, पाठ्य रस, गान, अभिनय, पाठ्य अभिनय, गान रस, पाठ्य अभिनय रस गान। ये सही आंसर हो जाएगा पाठ्य अभिनय गान और रस से। नाट्यवेद हेतु जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्रमशः जो है पाठ्य अभिनय गान रस लिया गया। ऋचाओं के क्रम में बद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। कितने? 1028 सूक्ति हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। चतुष्वर्णीय समाज की जो है कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल
10वें मंडल में जो है वर्णित पुरुष सूक्ति है। इसके जो है 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस वेद से जो है आचार्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वरीय की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में जो है सोम यज्ञों में जो है वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्ति को गए पदों के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद जन साधारण में जो है प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोटके का जो है संकलन है। किसमें? अथर्ववेद में। ऋग्वेद की जो है ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। होत्री किसे कहते हैं? जो ऋग्वेद के जो है ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। वहीं सामवेद के और पाठ्यकर्ता को जो है उद्धृत कहते हैं, उद्धात्री कहते हैं। उद्धात्री किसको कहते हैं? जो सामवेद को पढ़ते हैं। होत्री कहते हैं ऋग्वेद के पढ़ने वाले को। अगला प्रश्न है अभिव्यंजना के जो है विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना मानसिक चित्र है या सहजानुभूति है? सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है या अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है? बाह्य वाला अभिव्यक्ति अनिवार्य है। शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। अभिव्यंजना ही कला का रूप है। इसका व्याख्या देखिएगा। अभिव्यंजना के विषय में यह कथन जो है अभिव्यंजना के ब्राह्मण्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, सही नहीं है। जबकि अभिव्यंजना मानसिक चित्र है। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। अभिव्यंजना ही कला का स्वरूप है। ये सभी कथन जो है सही है। अभिव्यंजना का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्री बेनेदेत्तो क्रोचे ने दिया था। अभिव्यंजना का सिद्धांत कौन दिया था? बेनेदेत्तो क्रोचे ने दिया था। क्रोचे का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ जो है स्टेथेटिक है। स्टेथेटिक किसका है? क्रोचे का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग में जो है सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। सौंदर्य शास्त्र का इतिहास जो है इसके प्रथम भाग में है। क्रोचे अंतःप्रज्ञा अभिव्यंजना और जो है और कला में जो है अभेद संबंधित स्वीकारते हैं तथा जो है व्यंजना के आत्मीय क्रिया बताते हैं। अगला प्रश्न है काव्य ग्राह्य मलंकारम रात सूत्र किसका है? भामह का है, रुद्रट का है, उद्भट का है, वामन का है या दंडी का है? देखिए ये कितने बार पूछा। काव्य ग्राम्य अलंकारम, ये जो है वामन का सूत्र है। रीति को जो है काव्य का आत्मा मानने वाले वामन ने कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया था। तो कोई स्वतंत्र लक्षण कौन ने दिए थे? वामन ने नहीं दिया था। और जो है काव्य को क्या माने हैं? आत्मा मानने वाले। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन है? तो वामन है। और किंतु जो है रीति वर्णन में जो उनके विचार उपलब्ध होते हैं। वामन ने जो है सौंदर्य में अलंकार कथन कहा है। काव्यं तु जायते
जातु कस्यचित् प्रतिभावतः काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति आचार्य भामह की है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अरस्तु के अनुसार जो है अनुकरण है, नवसृजन, प्राकृतिक की जो है हूबहू नकल या कला का जो है हे रूप या नकल की जो है नकल असंभव। तो इसका अरस्तु के अनुसार जो है अनुकरण क्या है, तो नवसर्जन है, नवसर्जन। अरस्तु के अनुसार जो है अनुकरण नवसर्जन के नवसर्जन है। एक मिनट रुकिए, देखिएगा। अरस्तु ने के अनुसार जो है अनुकरण नवसर्जन है। अरस्तु ने जो है प्राकृतिक की जो है खामियों को छोड़कर जो है केवल उसके सौंदर्य को ही काव्य रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु के अनुकरण एवं विवर्चन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया है। अरस्तु के अनुसार जो है कार्यरत मनुष्य अनुकरण का जो है विषय है। अरस्तु ने जो है सौंदर्य की जो है पहली शर्त अनुपात को माना है। तो पहली शर्त क्या माना है, अनुपात को माना है। अरस्तु के अनुसार ये जो है विरेचन डैश का जो है परिष्कार कारण है, परिष्कर्ता है। तो अंतर्वृत्तियों की या आत्मा की या पाचन तंत्र की या काव्य शैली की या राज्य की। तो इसका सही आंसर है अंतर्वृत्तियों की। अरस्तु के अनुसार जो है विरेचन अंतर्वृत्तियों का जो है परिष्कार करता है। अरस्तु जो है अनुकरण एवं विवेचन सिद्धांत का प्रवर्तक है। अरस्तु ने जो है अपने काव्य शास्त्र में दुखांतक त्रासदी का विरेचन ने किया है। तो किसका जो है विरेचन किया है, दुखांतक त्रासदी का विरेचन किया है। अरस्तु ने जो है पूर्ण कथानक उसी को माना है जिसमें आदि मध्य और अवसान्य, आदि मध्य सब अवसान्य हो। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। पेरिपोइटिकेस, टेक्नेस रिटोरिकेस। अगला प्रश्न है काव्यात्मा ध्वनि रीति बुद्धेर्यः समांतरपूर्व अस्तंभाव जादूड़ पड़े भक्तमा हुस्तमय, यह कथन किस आचार्य का है। तो ये जो है आनंदवर्धन का है। काव्य, इसको याद रखना है, काव्यास्यात्मा ध्वनि रीति बुद्धेयः। तो किसका है, तो आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन ध्वनियालोक के नामक के जो है ग्रंथ की रचना किए थे और इन्हें जो है ध्वनि को काव्य की आत्मा माने थे आनंदवर्धन। वहीं जो है आचार्य कुंतक ने निम्न में से जो है किसे जो है वक्रोक्ति का जो है एक भेद नहीं माना है। तो पद पूर्वार्ध है ना, वो पद जो है क्या होता है, पूर्वार्ध वक्रता, कल्पना वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता और प्रबंध वक्रता। इस जो है ये जो है कल्पना वक्रता को जो है आचार्य कुंतक ने जो है निम्नलिखित में से जो है वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माने हैं। आचार्य कुंतक ने जो है कल्पना वक्रता को जो है वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। वक्रोक्ति के 6 भेद माने जाते हैं जो निम्न है: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परधर्व वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, ये सब वक्रता हैं।
औदात्य औदात्य सिद्धांत के संबंध में इसमें से जो है कौन सा जो है कथन सही नहीं है। लॉन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरिपसुस है। बोलेयता औदात्य का जो है आवश्यक तत्व है। और तीसरा है भावावेश। भावावेश की तीव्रता औदात्य का जो है आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। गरिमा में रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? औदात्य सिद्धांत का संबंध बोलयात औदात्य का आवश्यक तत्व है। कथन सही नहीं है। बोलियता औदात्य का जो है आवश्यक तत्व ये गलत है। बोलियता औदात्य का विरोधी तत्व है। बोलियता जो है औदात्य का क्या है? विरोधी तत्व है। लॉन्जाइनस के अनुसार इस ग्रंथ का नाम जो है पेरियापसुस और भावावेश की तीव्रता औदात्य का जो है आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। गरिमामय जो है रचना विधान औदात्य का जो है महत्वपूर्ण तत्व है। उक्त तीनों कथन जो है औदात्य सिद्धांत के संबंध में सत्य है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स और जो है उसके विचारों के बारे में जो है इसमें से जो है कौन सा कथन असत्य है। मार्क्स के अनुसार जो है श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल्य प्रेरणा है। मार्क्स ने जो है सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ ही महत्व नहीं दिया। मार्क्स दुनिया के जो है सब मनुष्यों में दो वर्ग मानते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। मार्क्स काव्य का जो है उद्देश्य क्रांति को जो है प्रोत्साहित करना मानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्स ने जो है सृजन की प्रक्रिया में जो है सौंदर्य की भावना को कुछ ही महत्व नहीं दिया है। सौंदर्य कोई महत्व नहीं दिया है। कार्ल मार्क्स ने जो है उनके विचारों के बारे में जो है अत्यंत असत्य कथन है ना। मार्क्स के अनुसार जो है श्रम वर्ग संघर्ष काव्य की जो है मूल प्रेरणा है। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में दो वर्ग मानते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। और मार्क्स जो है काव्य का जो है उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। उक्त तीनों कथन जो है कार्ल मार्क्स और जो है उसके विचारों के बारे में सत्य है। अगला प्रश्न है काव्य लक्षण एवं जो है लक्षणाकार्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प सही नहीं है। गलत वाला बताना है। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह है वह। ये दूसरा ऑप्शन है काव्यम में रसात्मक के काव्यम विश्वनाथ। और ददो सो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि मम्मट का है। और जो है रमणीयार्थ प्रतिपादः शब्द काव्यम दंडिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। काव्यम जो है दंडी काव्य लक्षण के जो है लक्षणाकार्य के रूप में सम्मिलित नहीं है। यह उक्त लक्षण जो किसका पंडित राज जगन्नाथ दास द्वारा प्रदत्त है। दंडी द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षण शरीर तावदृष्टार्थ व्यवस्थित पदावली। अगला प्रश्न है शक्ति निरूपता लोकशास्त्र काव्य
यवेक्षता काव्यज्ञानशिक्षा याभ्यासः इति हेतु स्पर्धद्वे। काव्य हेतु विषय में जो है उक्त मत किस आचार्य का है? तो इसका सही आंसर मम्मट का। उक्त काव्य हेतु जो है विषय के मत आचार्य मम्मट का है। और सामान्यतः जो है प्रतिभा अभ्यास और क्या होना चाहिए जी, अभ्यास और व्युत्पत्ति को जो है काव्य का हेतु माना जाता है। उद्दट ने जो है प्रतिभा के जो है सहजा और उत्पाद्या दो भेद माने हैं। काव्य हेतु के संबंध में जो है आचार्य वामन की उक्त कथन है, लोको विद्या प्रकीर्ण्यस्य काव्य गति धवत्यव्य है कि वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर जो है काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। तो काव्य हेतु के जगह पे जो है वामन ने क्या चीज़ का प्रयोग किया गया? काव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की यदि पिछला वीडियो आप लोग ना देखे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, और जो है इस प्ले लिस्ट में भी इसका लिंक एक साथ आपको मिल जाएगा। और आप उपन्यास यदि पढ़ने में रुचि रखते हैं तो उपन्यास का भी जो है प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। नाटक, उपन्यास और काव्य शास्त्र, ये तीनों जो है लगातार चल रहा है। और नेट जीआरएफ का जो है विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न भी हम लोग चला रहे हैं सीरीज 2004 से 2026 तक। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।